तो दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि भाई जिसको भी ना बेचने की कला आ गई वो कुछ भी बेच सकता है। और मैं इसी मेथड से बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ जो लोग बिजनेस करते हैं। इवन कि मैं भी इस बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैं परचेज करता हूँ, उसको आफ्टर परचेज या बिडिंग में उसको सेल कर देता हूँ गुड प्रॉफिट पे। फॉर एग्जांपल जो मैं आपको वे बता सकता हूँ, किसी वे में इसमें इनकम कर सकते हो बैठे बिठाए। कोई मेहनत नहीं है, थोड़ा सा आपको मार्केट घूमना है या फिर घर पे ही बैठ के आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहला जो पार्ट है वो है नीलामी की प्रॉपर्टी एंड एसेट्स। अब एसेट्स में क्या आता है, नीलामी की प्रॉपर्टी में क्या आता है, नीलामी क्या होती है, पहले ये बात सुन लो। नीलामी का मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ें या कुछ लोग जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं या फिर जो एसेट खरीदते हैं, उसको अगर वो पैसा टाइम पे नहीं चुका पाते, वो चाहे बैंक से रखते हैं, लेते हैं, पैसा लेकर बनाते हैं, या फिर उनकी कार्स होती हैं, या फिर उनके घर पे कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो एक हिसाब से वो बाहर किसी मार्केट प्लेस पर जाके अपने प्रोडक्ट को या फिर अपने एसेट्स को सेल करते हैं। उसको नीलामी बोला जाता है, जहाँ पर बोलियाँ लगाई जाती हैं। आपने सिर्फ इसी ही प्लेस के ऊपर आपने ये सब ट्रांजेक्शन करनी है, ट्रेडिंग करनी है। इस समय नीलामी में आपके प्रॉपर्टी भी आते हैं, एसेट्स भी आते हैं। तो मैं सबसे पहले हाई लेवल पे बात करूँगा, फिर मैं लो लेवल पे जाऊँगा, जहाँ पर एक मेरे जैसा आम इंसान या फिर आपकी तरह आम इंसान जिसके जेब में 1000-2000 रुपए हैं, तब भी वो ये ट्रेड करके बहुत पैसा कमा सकते हैं। ठीक है? पहला घर, देखो घर की भी नीलामी होती हैं जो कि बैंक किया करती हैं, और मोस्ट ऑफ दी जो रियल एस्टेट वाले लोग होते हैं, उनका सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉफ़िट का चंक यहीं से आता है। और ये जो आज मैं बात बता रहा हूँ ना भाई, बहुत डीप बातें होने वाली हैं। इसको आप अगर सीख गए तो आप कहीं भी किसी भी दुनिया में ये काम कर सकते हो। तो ये चैनल सब जो है कि वो आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए, फ़िनांस के लिए, रिलेशनशिप के रिलेटेड आदि वीडियो इसमें डालता रहता हूँ, तो सब्सक्राइब अभी कर लेना, ठीक है? तो घर हो गया, घर पे भी बिडिंग्स होती हैं, बैंक वाले नीलामी करते हैं। अगर आपके को बढ़िया रेट में एकदम वेरीफ़ाई जेन्युइन प्रॉपर्टी लेनी है, तो आप बैंक की नीलामी से प्रॉपर्टी ले सकते हो। लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि बना बनाया घर बहुत ही सस्ते रेट पर या फिर बैंक खुद ही एक्चुअल रेट पर उस घर को निकालते हैं। मेरे खुद अंकल जो एग्जांपल हैं, बहुत सारे ऐसे अंकल्स हैं जिन्होंने बैंक की ही प्रॉपर्टी परचेज करके आज अपनी वेल्थ क्रिएट की है। ठीक है। सेकंड, जो मैं आपको बोलूँगा, कार। ब्लैक मार्केट में भी कार आपको बहुत ही सस्ती मिलती है। आप अपने लोकल पे जाओ, आपको स्क्रैप के रेट में कार मिलेंगी। ठीक है। वहाँ पर सम टाइम बहुत सारी चीज़ें कार ऐसी सी होती हैं जो कि आपको मार्केट रेट से बहुत ही कम कीमत में मिल जाती है, और आप उससे भी प्रॉफ़िट कर सकते हो। कैसे प्रॉफ़िट कर सकते हो? आप ब्लैक मार्केट से कार उठाओ, ठीक है? उठाने के बाद उसको थोड़ा-सा मॉडिफ़िकेशन करो, या फिर सस्ते में कार मिल गया उसको आगे महँगा बेच सकते हो, क्योंकि बात वही है कि वही पानी आपको नदी के पास फ्री में मिलेगा, और वही पानी अगर आप पहाड़ पे चल जाओगे तो बोतल में भर के आपको पेड कर दिया जाएगा। वही पानी आपके घर में फ्री में मिलता है, बट अगर आप सफ़र करोगे तो बोतल में भर के आपको पैसा दिया जाता है। तो वही है कि प्रोडक्ट वही होता है, बस जगह प्लेस हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पंजाब में गाड़ियाँ बहुत सस्ती मिल जाती हैं, जबकि यही गाड़ी यूपी, बिहार में जाती हैं तो बहुत महँगी बिकती हैं। क्यों? रीज़न क्या है? क्योंकि वहाँ पर गाड़ियों का जो स्टॉक है बहुत कम चलन में। इवन कि मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली में भी आज की डेट में बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी हैं जो पता नहीं पेट्रोल पता नहीं डीज़ल की, कुछ साल बाद गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती दिल्ली में चलने के लिए। तो बहुत सारे मेरे यार दोस्त क्या करते हैं, दिल्ली से सस्ती गाड़ियाँ खरीदते हैं और उसका आरसी अपने नाम पर कन्वर्ट करवा के ऐसे क्षेत्र में, डिस्ट्रिक्ट में बेच देते हैं जहाँ पर ऐसा कोई रूल रेगुलेशन लागू नहीं होता। तो सस्ते में खरीद के महँगे में बेचना, इसमें कोई बड़ी वो चीज़ गेम नहीं है। यहाँ पर वही चीज़ है कि आपको प्लेस का पता होना चाहिए, कहाँ से आपको सस्ते में उठाना है, और उसको आपने थोड़ा बहुत अपनी सर्विस या वैल्यू डाल के उसको आगे बेचना है। थर्ड, जो कि बहुत लोग इसमें पैसा मोटा छापते हैं, वो होता है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। ये ईज़ी तो नहीं है, बट अगर आप करंट अफ़ेयर फ़ॉलो करते हो या फिर आप न्यूज़पेपर ज़्यादा फ़ॉलो करते हो, तो सम टाइम गवर्नमेंट भी बहुत सारे प्रोजेक्ट बिड बेस पर अखबार पे इश्तिहार देती है कि ये हमारा बिड है, ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसको अगर कोई करना चाहता है तो वो बिडिंग करके ये प्रोजेक्ट हमसे ले सकता है, हमारा बजट इतना है। ये जितने बड़े-बड़े पुल रोड वगैरह बनते हैं, ये बिडिंग बेस पर ही जो ये डेवलपर्स होते हैं,
वो ही उठाते हैं और ये प्रोडक्ट को सरकार से पैसा लेके इसको बनाते हैं। और ऐसा नहीं है कि मतलब सड़क की बात करूँ, बहुत छोटी-छोटी चीज़ें भी होती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आईटी से बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मेरे को एक ऐसी दुकान पता है, वहाँ से ही हमारे मोहाली में मोस्ट ऑफ द दुकानों या मोस्ट ऑफ द जो दुकान का वो मेन डीलरशिप है, वो गवर्नमेंट की अथॉरिटी में, मोहाली में ही आईटी हब है। और आईटी में जितने भी पीसी के सप्लाइज़ होती हैं, वो उसके ही होलसेल रेट से निकल के गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के ऊपर जाती हैं। तो ऐसे भी चीज़ें आपको गवर्नमेंट को भी सामान चाहिए, गवर्नमेंट भी एक बॉडी है जहाँ पर छोटी-छोटी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती रहती है। और गवर्नमेंट हमारी तरह थोड़ी ना है, उस वो थोड़ी ना एक सामान को लेने के लिए मार्केट घूमेंगी। तो वो क्या करती है कि ऐसे एजेंसी को हायर कर लेती है जो उसके लिए सामान की परचेज़िंग कर ले या फिर प्रोवाइड करवा दे, वो उसके हिसाब से बजट उनको दे देती हैं। और आपको भी पता है कि गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा महँगे प्रोजेक्ट होते हैं। अगर मार्केट में अगर वो चीज़ 10 रुपए की मिल रही है, तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट उसको बढ़ा के निकाल के देती है कि हमने तो मेहनत करनी नहीं, जिसने भी मेहनत करनी है उसको तो प्रॉफिट हो एटलीस्ट। ठीक है? ये चीज़। नेक्स्ट जो कि मेरा फ़ेवरेट है, स्क्रैप। अब आप ये मत कहना स्क्रैप मतलब कूड़ा-करकट। कूड़ा-करकट में भी भाई सोना हो सकता है। कूड़े-करकट से भी मैंने देखे हैं लोग बहुत अमीर हुए हैं। बट यहाँ पे मैं जो स्क्रैप की बात कर रहा हूँ कि कुछ आपके पास ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपके पुराने दादा-दादी या फिर आपके पापा के टाइम की होती हैं, बट आप उसे स्क्रैप समझ के भाई निकाल देते हो। भाई निकालना बंद करो, उसको इकट्ठा करते रहो। सम टाइम ऐसा टाइम आता है कि उसकी वैल्यू भी आपको बहुत अच्छी मिल सकती है। क्योंकि ये सब चीज़ें विंटेज आज की डेट में, ये जितने भी स्क्रैप होते हैं, ओल्ड चीज़ होती हैं, विंटेज में आते हैं। इवन कि चलो ठीक है, इसको छोड़ दो। आप एक नॉर्मल मैं बात करता हूँ, आपके घर पे कुछ भी एक्सेसरीज़ खराब हो जाती हैं, मशीन खराब हो जाती है, आप उसको फेंक देते हो कूड़े में। क्या ज़रूरत है फेंकने की? मेरे पास आज भी पुराने कैमरे, पुराने फ़ोन्स ऐसे ही रखे हुए हैं, मैं इकट्ठा करता रहता हूँ, मेरा डब्बा भरने वाला है। कभी ना कभी तो वो इकट्ठे वैल्यू दे के जाएगा ही जाएगा, भले इसमें ज़्यादा प्रॉफ़िट ना हो, बट मुझे पता है जिस टाइम इसमें से कोई विंटेज सामान निकालना हो, तो मैं उसमें सामान निकाल सकता हूँ। तो सम टाइम आपका स्क्रैप भी आपको बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन दे जाता है, पता है लॉन्ग प्रोसेस है, बट अगर आप अभी से इसको अच्छे से यूज़ करने लग जाओगे, तो आई एम डैम श्योर कि आपका इसमें प्रॉफ़िट बनेगा ही बनेगा, ठीक है? आगे अगली चीज़, बहुत सारे लोग मेरे कहते हैं भैया मेरे को पैसा कमाना जल्दी बता दो, ये कर दो, वो कर दो, मेरे पास पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो उनके लिए ये पॉइंट है भाई, ओल्ड बिज़नेस। आपको बहुत सारे अपने लोकल बिज़नेस ऐसे मिल सकते हैं जो कि दुकान सहित, एक्सेसरी सहित अपना पूरा बिनर बिज़नेस का सेटअप आपको बेचने के लिए तैयार रहते हैं। अब ये सब चीज़ें आप कहाँ से फाइंड कर सकते हो? या आप ओएलएक्स से फाइंड कर सकते हो, ओएलएक्स पे भी मार्केट प्लेस होते हैं, या फिर फेसबुक मार्केट प्लेस से भी चूज़ कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे लोग ऐड डालते हैं जो कि एक डिस्ट्रिक्ट से या फिर दूसरी डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट होते हैं, तो वो अपनी पूरी दुकान बेचने के लिए तैयार होते हैं विद एक्सेसरीज। जैसे कि मोस्ट जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ पे मोस्टली सैलून की दुकानें, पार्लर्स, ये राशन के, कॉस्मेटिक्स के दुकान, लोग ऐड डालते रहते हैं कि हम ये सामान सब सही दुकान के साथ हम बेचना चाहते हैं। मतलब दुकान अपनी नहीं होती, रेंट पे ही होती है, बट कुछ पैसा देकर आप पूरा बिज़नेस सेटअप ले सकते हो। वहाँ पे आपको कोई घर कस्टमर बनाने की ज़रूरत नहीं, कस्टमर ऑलरेडी बने होंगे अगर वो लोकेशन प्राइम होगा। सेकंड, आपको एक्सेसरीज़ खरीदने की भी लोड नहीं, एक्सेसरी सारी होंगी, आपका रॉ मटेरियल सारा वहाँ पे भरा होगा और उसको जो सप्लाई करने आता होगा वो दुकान पे आ ही रहा होगा। तो आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ी बहुत इमरजेंसी मार्केट में पैसा सामान कहाँ से लेना उसकी इमरजेंसी होनी चाहिए। बाकी तो सब आप आराम से दुकान पे आप उसको प्रोवाइड करवा सकते हो, ठीक है? ये चीज़ें भी आप कर सकते हो। अब आ गया लास्ट पॉइंट, जो कि मैंने बोला था कि एवरेज लोग कैसे काम कर सकते हैं। जैसे मैं हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा ये बिज़नेस में इन्वॉल्व हूँ। लाइक चोर बाज़ार हो गया, या फिर अपने लोकल ऐसे स्क्रैप की दुकानें से, या फिर कुछ ऐसे लोकल पॉइंट हंट करो जहाँ पे पुराने सामान बेचे जाते हों। लोग चोर बाज़ार जाते हैं, पुराने सामान खरीदते हैं। मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने यहाँ पर जो पुराने स्टॉक्स, जैसे टेलीविज़न के दुकानें हो गई जहाँ पर रिपेयर होती हैं, कैमरे की दुकानें हो गई जहाँ रिपेयर होती है, यहाँ से मेरे लिंक हैं। यहाँ पर मैं जाता रहता हूँ रेगुलरली, वहाँ से मैं कभी टेलीफ़ोन उठा लेता हूँ, कभी मैं पुराने कैमरे को उठा लेता हूँ, सस्ते रेट में, और उसको अच्छे से मैं सफ़ाई करके, या फिर उसको एक एंटीक पीस मॉडिफ़ाई करके, जैसे कि मेरे को याद है मैंने एक एंटीक पीस अपने फ्रेंड को गिफ्ट किया था। उसका मैंने शीशे का उसका मैंने बॉक्स बना दिया था, उसमें मैंने एंटीक कैमरा रख दिया, जो कि आई थिंक सन 1965 का वो कैमरा था। फ़िल्मिक्स का था शायद वो, हाँ, वो मतलब पुराने टाइम का कैमरा था, जो कि मैंने भी स्क्रैप से खरीदा था। यहाँ मेरे लोकल स्क्रैप की बहुत सारी दुकानें हैं, तो वहाँ से खरीदा था, उसको मैंने साफ़ करके और उसकी शादी में मैंने उसको गिफ्ट किया था। बहुत अच्छा
उसको लगा था। इवन कि आज भी मेरे पास ऐसे बहुत सारे विंटेज चीज़ें पड़ी हैं, जब मेरा दिल करता है तो मैं वैसे मेरा बेचने का दिल नहीं करता, बट मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे विंटेज सामान को मार्केट से खरीदते हैं, उसकी सफाई करते हैं और उसको ओएलएक्स पे डालकर ऐड डालकर बेच देते हैं। और ये चोर बाज़ार में आराम से ये विंटेज कैमरे आपको 300-400 रुपए में मिल जाएँगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल टेलीफ़ोन्स, चलो विंटेज कैमरा तो मुश्किल से मिलते हैं, पर टेलीफ़ोन की बात करूँ, जो डायलर वाले टेलीफ़ोन होते थे, वो आपको आराम से ये चोर बाज़ार में एंटीक पीस मिल जाएगा, आपको वो 200-300 रुपए का मिल जाएगा। उसको आप घर पे लाओ, उसको सफाई करो, ऐसी चीज़ें मतलब ले आके सफाई करो, अच्छे से उसको क्लीन करो, फिर ओएलएक्स पे डाल दो। मैं आपको, अगर आप बोलोगे तो मैं वीडियो का लिंक डाल दूँगा। ऐसे मैं पर्सन की वीडियो देख चुका हूँ, जो कि ऑलरेडी ये बिज़नेस कर चुका है और उसने 300 रुपए का शायद उसने चोर बाज़ार से वो एंटीक चीज़ खरीदी थी और उसको उसने 3500 में ओएलएक्स पे बेचा था। उसका सिर्फ़ 300 का इन्वेस्टमेंट था, 400 मान लो, क्योंकि उसने कोलिन जो साफ़ करने वाला होता है, थिनर वगैरह यूज़ किया, वो 100 रुपए का, वो मैंने मान लिया। उसने 400 रुपए लगाकर सीधा 3100 रुपए कमा लिया। मेहनत क्या थी? सिर्फ़ आदमी घूमता ही रहता है। आप कहीं बाज़ार जाओ, घूमते-घूमते कहो चलो यहाँ पर देख लेते हैं, कोई पुराना दुकान है, टीवी रिपेयर का या फिर रेडियो रिपेयर का, कुछ रेडियो की बात आ गई। रेडियो भी आज की डेट में बहुत सारे, देखो यार सिंपल सी बात है, जो 90s के किड हैं या फिर जो मिलेनियल जनरेशन है, वो पुरानी चीज़ की दीवानी है भाई। और इसमें पुरानी कोई भी चीज़ हो सकती है, जो चीज़ अवेलेबल नहीं है मार्केट में। ये फ़ोन भी हो सकते हैं, लाइट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। पेंटिंग्स भी हो सकती हैं। मोस्ट ऑफ द रिच पीपल ये ही तरीका बड़े लेवल पे पेंटिंग्स में करते हैं। तो आप छोटे लेवल से करो। अगर आपसे मेहनत नहीं होती तो इतनी तो मेहनत कर सकते हो ना, कि आपको ऐसे गैजेट को हंट करना है जिसकी वैल्यू ऑनलाइन या फिर उसके प्लेस पे बहुत ज़्यादा मिल सकती है। तो ये छोटी सी वीडियो थी, कैसे लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। आपके मन में भी कोई आइडिया हो तो ज़रूर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।